आदिवासी परंपरा के अंतर्गत आता है ये। आदिवासी के रूढ़िवादी से चलते आया है ये पूजा अर्चना हम लोग पहाड़ से करवाते हैं। और यहाँ कुछ बात है कि यहाँ पर जो देख रेख मैंने बाउंड्री वगैरह सिलापट की, तो ये हम लोग का कमी रह गई है। मैं चाहूँगा कि ग्रामीणों के साथ बैठक कर यहाँ सिलापट की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए यहाँ बाउंड्री की आवश्यकता है। ये ग्राम सभा द्वारा ये ग्राम थान को 33 देवी देवता के स्थानों को अपने ग्रामीणों के द्वारा इसको संरक्षण देने का काम करेंगे। जोहार, मैं अक्षय भोक्ता, ट्राइबल न्यूज 1 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम अपने गांव आए हुए हैं और खुद जहां पर मेरा गांव पड़ता है वहीं पर एक ग्राम थान है जहां पर मैं भी शामिल हुआ और अभी पूजा हुआ। अभी यहां पे देख सकते हैं पहान है, ग्राम प्रधान है और भी जितने भी गांव के लोग हैं। खासतौर पे हमको पूरा वार्ता करेंगे, आपको पूरा विशेष जानकारी देने वाले हैं। आज खासतौर पे मकर संक्रांति के बाद पूजा किया जाता है गांव की सुरक्षा के लिए। फिलहाल जो जिस गांव में पूजा किया गया यह कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा होती आ रहा है और आज हर साल में नए साल में पूजा होती है, जिसमें गांव की सुरक्षा के लिए गांव के मड़ई थान में ग्राम थान में पूजा हुआ है। फिलहाल 4 गांव पड़ता है, चारलू, बालागोड़ा, टेटेबंदा, अल्पधार। ये सभी गांव कहीं ना कहीं एक ही मौजा के अंतर्गत आता है और सभी गांव की ज़मीनों की सुरक्षा के लिए, यहाँ के कारण दुख से बचने के लिए यहाँ पर परंपरागत रूप से पूजा किया गया। हम लोग पहाड़ से भी पूरा जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारी जितनी जानकारी हुई हमने आपको बताया। फिलहाल हमारी पूजा हो चुका है, हम लोग पहले वार्ता भी करेंगे। फिलहाल जो पूजा जो होती है, पूजा में यहाँ पर सभी यहाँ पर ही प्रसाद बनता है। पहले जोहार रहेगा, आपको वार्ता करेंगे यहाँ पर। आज यहाँ पास हाँ 15 तारीख है ना जनवरी का। अच्छा, तो प्रत्येक साल में आज पहला मांग है, इसलिए आज हम बड़ा प्रयास से अच्छा होते आ रहा है, आज पूजा करते आ रहा है। इसलिए अभी हम लोग जितना भी बच्चा सब है, लड़का सब कोई वही मानते आ रहे हैं। तो यही आज माघी पूजा हुआ। यहाँ पर 9 देवता है। कौन कौन? यहाँ पर है माई, हाँ, इसके बाद में बाप, माई बाप, हाँ, अरपो है, हाँ। फिर लोगू बंसा। अच्छा, लोगू बांसा, लोगू पहाड़ ना? हाँ, लोगू पहाड़, उसका भी आह्वान किया जाता है। हाँ। फिर इधर बंसा पहाड़ है, उसके नाम सभी करते हैं। और इधर द्वार सिनी है। द्वार सिनी, हाँ, ये कहाँ पर? वो इधर काली माटी तरफ। अच्छा, काली माटी, उसका भी यहीं से आह्वान होता है। हाँ, यहीं से। मैंने वहाँ से भी आह्वान करके उनका हाँ, सुरक्षा का, यहाँ की गांव की सुरक्षा का हाँ, सुरक्षा आशीर्वाद के लिए लिया जाता है। आशीर्वाद लिया जाता है। अच्छा, इसलिए सभी का हम लोग यहीं पर पूजा करते हैं। तो सब देवता का अलग अलग बलि दिया जाता है। हाँ, अलग अलग दिया जाता है सभी का। जैसे पंचाड़ू का कौन सा? पंचड़ा का हुआ, ये हुआ सादा पाठा होता है। अच्छा, और सादा पाठा नहीं देने से सादा मुर्गा दिया जाता है। और लोगों पहाड़ का उसका गोला बकरा, अच्छा, मतलब गोला मतलब रंगिया, अच्छा, रंगिया बकरा। और अल्प ठाकुर है ना, इसका भी सादा लगता है। हाँ, सादा लगता है, सादा बकरा। और अल्प। और माई का पूर्वक हम लोग जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल पूजा हो चुकी है। दादा क्या कहेंगे? जोहार जोहार। तो मेरा नाम विनोद भोक्ता है। हाँ, हम लोग ये पूजा करते हैं माघ का पहला दिन, फागुन का आज पहला दिन है। तो किसके साल द्वारा का। पूजा करते हैं? अब जैसे बाप दादा लोग पूजा करते आ रहा है, पहाड़ के द्वारा पूजा करते हैं। हाँ, इसीलिए आज साल का पहला दिन मानते हैं आज का दिन। अच्छा, वो ये साल फागुन का का पहला दिन मानते हैं। हाँ, यानी 1 जनवरी पहला दिन नहीं मानते हैं। वो तो अंग्रेज जमाना का हो गया। अच्छा, अंग्रेज जमाना का हो गया। अच्छा, हम लोग उस माघ के हिसाब में आज पहला दिन हो गया। इसलिए आज पूजा भी होता है और गांव का सुरक्षा सुरक्षा भी होता है। यानी साल भर अब सुरक्षा होगी अब। हाँ, अच्छा, इसलिए हम लोग ये पूजा करते हैं, मानते हैं। तो जोहार जोहार जोहार। अभी विनोद भोक्ता थे, इन्होंने कहा कि आज से ही नया साल कहने की शुरुआत माने हो गई है पूजा के बाद और उस माघ के हिसाब में। उस माघ के हिसाब से। और अब सभी ढोल मांदर लेकर अपने पुरखा के धरोहर को जिस तरीके से धीरे धीरे
विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन इस तरीके से अपनी चीज़ों को बरकरार रखा जा रहा है। और इसलिए हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी अपनी धरोहर को हर साल की तरह हर पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर पूजा होती है और पाहन के द्वारा होती है। फिलहाल रूढ़िवादी मानते हैं यहाँ के आदिवासी। उनसे बैठक में को क्या क्या निर्णय देंगे आप, क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं, आप ही को गांव की सुरक्षा करना है। देखिए, बैठक में यही निर्णय लिया जाएगा कि जिस तरह का देवी देवता को लिए पहचान के लिए सिलापट लगना चाहिए। सिलापट लगेगा पहला, और दूसरा इसके बाउंड्री के लिए जो ग्राम सभा द्वारा इसको मैंने क्या बोलते हैं उसको मापी करवा कर जितना देर तक हमारा ग्राम थान का ये बनता है सीमांकन करना है जी। हाँ, दूसरा ये और क्या बोलते हैं, जो गंदगी फैलाया जा रहा है उसके लिए क्या सूचना पट लगाएंगे? सूचना पट लगाया जाएगा। गंदगी फैला रहा है, इसलिए मतलब सूचना पट लगाना जरूरी है जी। और सूचना पट लगाने के बाद जो जी कहीं वैसा ये करता है तो उसके क्या बोलते हैं ग्रामीणों द्वारा उनको थोड़ा सा सतर्क किया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा कि भाई ये पारंपरिक रूढ़िवादी धार्मिक स्थल है, यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, इस तरह का उनसे वार्ता किया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग ग्राम सभा करके ये जो हमारा मांग ये है ग्राम थान का सिलापेट का बाउंड्री का ये लागू करवाएंगे ना जी। धीरेन्द्र विद्या टेटबंदा का ग्राम प्रधान हूँ। तो इन बैठक तो क्या कहेंगे? बैठक आप लोगों बैठक में सभी को आमंत्रण करेंगे, सबको बैठने के लिए कहेंगे? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी मैंने आपस में हम लोग सब मिलजुल करके बैठक करके और हम लोग चंदा ज़्यादा रहेंगे करेंगे और चंदा करके हम लोग बाउंड्री लगाएंगे अपना से। ये इसलिए बातें हो रही है क्योंकि आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर और भी पेड़ थे, लेकिन धीरे धीरे पेड़ भी यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। यहाँ पर अगर आपको दिखाएंगे तो, क्योंकि जहाँ पर आपको गांव में बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ दिखेंगे, यानी समझ जाइए वही यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का स्थान है और कहीं ना कहीं वो पुरखाओं का वहाँ पे देवी देवता वास करते हैं। फिलहाल दिन प्रतिदिन यहाँ पर जिस तरीके से हस्तक्षेप हो रहा है, यहाँ पर लगातार कहीं न कहीं यहाँ पर कोई सूचना पट नहीं होने के कारण यहाँ पर गंदगी भी फैलाई जाती है और यहाँ पर आस्था पे भी ठेस पहुँचाया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं एक निर्णय लिया जा रहा है आज के दिन, और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज पूजा भी संपन्न हुआ सभी देवी देवताओं का, कि हर साल यहाँ पर इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा होती आ रहा है और पाहन द्वारा होता है। सबसे बड़ा खूबसूरती है क्योंकि लोग धीरे धीरे पाहन को भुला करके अब पंडितों से करवाते हैं और अपना जो परंपरा से जो चली आ रही है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से यहाँ अभी भी अपनी चीज़ों को जिंदा रखा गया है। अभी आपका नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम रतनलाल भुक्ता। रतनलाल भुक्ता। तो यहाँ सभी गांव से लोग आते हैं। फिलहाल यहाँ पे ग्राम प्रधान है, उनसे भी हम लोग वार्ता करेंगे। उसके बाद और भी गांव के लोग हैं, उनसे भी हम लोग जुड़ेंगे। फिलहाल दादा थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, यहाँ पूजा संप्रदाय जो हम लोग का रूढ़िवादी है, जो हम लोग का परंपरा से हम लोग बूढ़ा पुरखा जो करते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी को देखते हुए आज हम लोग का आज का दिन में मैंने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दूसरा दिन में ये हम लोग अच्छा गांव का मतलब 33 कोटि देवी देवता का 33 कोटि का मतलब होता है बहुत देवी देवता है। आज ही का दिन में सारा देवी देवता का जल जगल जमीन में जीवाना जितना भी देवी देवता है उन लोग को मतलब सुरक्षित गांव रहे, सुरक्षित जल जंगल जमीन रहे, इस वास्ते यहाँ का ग्राम पहान द्वारा गांव की ग्रामीण द्वारा सारे लोगों के सहयोग से हमारे यहाँ का पूजा अर्चना किया जाता है। बशर्ते रह गया यहाँ का कुछ भी आदिवासी परंपरा के अंतर्गत आता है। ये आदिवासी के रूढ़िवादी से चलते आया है ये कि पूजा अर्चना हम लोग पहाड़ से करवाते हैं। और यहाँ कुछ बात है कि यहाँ पर जो देख रेख मैंने बाउंड्री वगैरह सिलापट की, तो ये हम लोग का कमी रह गई है। मैं चाहूँगा कि ग्रामीणों के साथ बैठक कर यहाँ सिलापट की आवश्यकता है। जैसे देवी देवता के नाम से जाना जाता है, उसी के अनुसार सिलापट यहाँ विकसित किया जाएगा। यहाँ सुरक्षा के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। सुरक्षा के लिए यहाँ बाउंड्री की आवश्यकता है। ये ग्राम सभा द्वारा ये ग्राम थान को 33 देवी देवता के स्थानों को अपने ग्रामीणों के द्वारा इसको संरक्षण देने का काम करेंगे। और भी हमारे गांव के बुजुर्ग हमारे दादा काका जेठा लोग हैं, उनसे भी जानकारी आप लोग ले लीजिए थोड़ा सा। आदिवासी परिवार से आपने क्या हम लोग जो आदिवासी सामुदायिक जो हम लोग का ग्राम टेटेबंदा में है जी, तो उसको जो पूर्वों से हम लोग का जो पीढ़ी से पीढ़ी चल के आ रहा है वही चीज़ को हम लोग अभी भी
सरना स्थल पर माना जाता है। और वैसे ही हम लोग पूरा गांव में हमारा टेटेबंदा मौजा में 3-4 टोला है। जैसे एगो चार्लू हुआ, बल्लागुड़ा हुआ, टेटेबंदा हुआ और पधार हुआ। तो हमारे मौजा में 4 टोला होते हैं, 4 टोला टेटेबंदा में। जी। हम लोग सब मिलजुल करके गांव में सामूहिक चंदा उठाते हैं और अपना अपना जो मैंने ग्राम थान हुआ, माई थान हुआ, चंडी थान हुआ, उत्तूर हुआ, द्वारसनी हुआ, बुढ़ा बुड़ू हुआ और पधार हुआ। यह सब हम लोग अलग अलग स्थान से हम लोग पूजा पाठ पूर्वजों से मानते आ रहा है और आज भी हम लोग वही पूजा को मान रहे हैं। लेकिन क्या कहेंगे दादा, इतने गांव के आप लोग चारलो, जैसे आप बोले चारलो, टेटेबंदा, बालागोड़ा, इतने गांव के, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं ये तो पूरे पेड़ों के छांव पर जिस तरीके से, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री नहीं रहने के कारण क्या कहेंगे, बाउंड्री के तो लिए आप लोग हमारे बैठेंगे? कहने का मतलब है कि हम लोग का इतना स्थान है, हवा बाहर से आएगा। हम लोग को बाहर से मैंने जो हम लोग का सरना समिति जो हम लोग का बाउंड्री होना बहुत जरूरी है जी। और इसके देवता पितर को हम लोग को सुरक्षित रखेंगे। इस चलते हम लोग को बाउंड्री तब ना हम लोग को भी देखेगा कि ये सेवा मैंने जो हम लोग का उपलब्ध है वो अगर सरकार से मध्यम अगर हम लोग का नहीं सहयोग होता है तो हम लोग अपना गांव तरफ से भी हम लोग कर सकते हैं, अपने कमेटी से लगा उठाएंगे हम लोग अपना अपना। लेकिन अभी जो फिलहाल सरना समिति का अभी सरना समिति में दे रहा है सरकार माध्यम से हम लोग को, उसको भी हम लोग मतलब ध्यान से रखते हुए। लेकिन इसके लिए तो आपको लोग बैठना पड़ेगा ना। हाँ, बैठना पड़ेगा। बैठक नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ठीक। बैठक करना होगा। यही मेरा बात है। और मेरा बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ दिखेंगे यानी समझ जाइए वही यहाँ के आदिवासी मूल का स्थान है। और कहीं ना कहीं वो पुरखाओं का वहाँ पे देवी देवता वास करते हैं। फिलहाल दिन प्रतिदिन यहाँ पर जिस तरीके से हस्तक्षेप हो रहा है, यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई सूचना पट नहीं होने के कारण यहाँ पर गंदगी भी फैलाई जाती है और यहाँ पर आस्था पे भी ठेस पहुँचाया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं एक निर्णय लिया जा रहा है आज के दिन, और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज पूजा भी संपन्न हुआ। अपने पुरखा के धरोहर को जिस तरीके से धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन इस तरीके से अपनी चीज़ों को बरकरार रखा जा रहा है। और इसलिए हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी अपने धरोहर को हर साल की तरह हर पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर पूजा होती है और पाहन के द्वारा होती है। फिलहाल रूढ़िवादी मानते हैं यहाँ के आदिवासी, खासतौर पे मूलवासी भी पूजा करते हैं और अभी भी यहाँ के परंपरा धरोहर को कहीं ना कहीं आदिवासी मूलवासी संजो के रखे हैं। फिलहाल अभी इस वक्त हम हैं और ग्राम प्रधान से बात भी हुई। इन्होंने कहा कि जल्द ही बैठक होगी और बैठक हो करके यहाँ पर यहाँ के ग्राम थान का सीमांकन होगी, यहाँ पर मापी कर सीमांकन किया जाएगा। उसके बाद बाउंड्री किया जाएगा ताकि यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं जो यहाँ के गांव की रक्षा करते हैं उन सभी के लिए शिलालेख भी लगाया जाएगा ताकि पहचान बची रहे। फिलहाल आज यहाँ पर पूजा भी संपन्न हुई, बहुत सारे लोग भी उपस्थित हुए। हमने सभी से वार्ता किया।